हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है प्रिस्क्राइब लॉ से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को करता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में ये रेगुलेट करता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ को। इंडिया के सारे स्टेट्स में एप्लीकेबल है। इसमें पार्टीज़ जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं और उसे लीगली बाइंडिंग करते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं। टोटल सेक्शन 266 सेक्शंस है इसमें, जिसमें कुछ सेक्शंस को अलग किया गया। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट सेक्शन 76 टू 123 को अलग किया गया। पार्टनरशिप एक्ट 239 से 266 को अलग किया गया। पार्टनरशिप्स और सेल्स एक्ट को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अलग किया गया। इसमें कुछ टॉपिक्स को डिस्कस किया गया है अलग अलग सेक्शंस में, जैसे कि जनरल प्रोविज़न जो है 1 to 75 में डिस्कस किया गया। सेल्स ऑफ गुड्स को 76 से 123 में डिस्कस किया गया। इंडिमनिटी और गारंटी को 124 से 147 में डिस्कस किया गया। बेलमेंट और प्लेस को 148 से 181 में डिस्कस किया गया। एजेंट और एजेंसी को 182 से 238 में डिस्कस किया गया। पार्टनरशिप्स को 239 और 266 को 239 से 266 में डिस्कस किया गया है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रूल लॉ इन्फोर्समेंट में 1 सितंबर 1872 में आया था। इसका शॉर्ट टाइटल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि एप्लीकेबल होता है होल ऑफ इंडिया। एक्ट नंबर 9 ऑफ 1872 में डिस्कस किया गया इसको। इसे प्रोसेस किया गया था 25 अप्रैल 1872 को और एप्लीकेबल किया गया, इन्फोर्समेंट किया गया इसे लॉ में 1 सितंबर 1872 को। इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं, टोटल सेक्शन 266 है। आइए कुछ जानते हैं इसके बारे में। द एग्रीमेंट इज व्हेन द ऑफर इज बीइंग एक्सेप्टेड फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। एग्रीमेंट तब होता है जब ऑफर एक्सेप्ट किया जा रहा है एक दूसरे के लिए, कंसिडरेशन किया जा रहा है। जैसे ए ने बी को ऑफर किया और बी एक्सेप्टेड कर लिया, कंसिडरेशन हुआ, विचार हुआ और इसे एक्सेप्ट किया गया, तो जाके ये एक एग्रीमेंट बनता है। लाइक एग्रीमेंट इज इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। एग्रीमेंट को 3 पार्ट में बांटा गया, 3 टाइप्स में। सोशल एग्रीमेंट है इसका पहला टाइप। सोशल एग्रीमेंट में क्या होता है? सोशल एग्रीमेंट आर मेड बिटवीन पार्टीज एंड इज मेड विदाउट द इंटेंशन ऑफ बीइंग इन्फोर्सेबल एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ सोशल नेचर। इसमें क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ये एक सोशल एग्रीमेंट है जो कि पार्टीज के बीच में किया जाता है, जिसमें कोई इंटेंशन नहीं है कि इन्फोर्सेबल होगा, ये लागू होगा, ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये लागू होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि ए ने बी को कॉफ़ी ऑफर किया और बी ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो ये एक सोशल नेचर है। आगे हम लोग देखते हैं
डोमेस्टिक एग्रीमेंट। डोमेस्टिक एग्रीमेंट में क्या है कि डोमेस्टिक एग्रीमेंट इज मेड बिटवीन द फैमिली पर्सन एंड इज मेड विदाउट एन इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप्स एंड वेयर द कॉन्ट्रैक्ट इज ऑफ डोमेस्टिक नेचर। ये भी एक सिमिलर है सोशल एग्रीमेंट की तरह ही है। इसमें भी कोई इंटेंशन नहीं है, विदाउट एन इंटेंशन टू क्रिएट अ रिलेशनशिप। ये एग्रीमेंट एक रिलेशनशिप को क्रिएट करने के लिए और एक डोमेस्टिक नेचर का होता है ये, जिसमें फैमिली मेम्बर्स रिलेटिव्स इन्वॉल्व होते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं हस्बैंड ऑफर या प्रॉमिस टू गिफ्ट अ गोल्ड नेकलेस टू हिज वाइफ। हस्बैंड ने ऑफर किया या प्रॉमिस किया अपनी वाइफ को गोल्ड नेकलेस देने को। हो सकता है हस्बैंड इस प्रॉमिस को तोड़ दे, तो ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा लॉ में। तो ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है एक तरीका का, जिसमें हम लोग रिलेशनशिप्स को क्रिएट करते हैं। आगे देखते हैं कमर्शियल एग्रीमेंट। कमर्शियल एग्रीमेंट में क्या है कि ये जो है पार्टीज के बीच में होता है और इसमें एक लीगल रिलेशनशिप्स बनता है। कमर्शियल एग्रीमेंट जो होता है ये एक लीगल रिलेशनशिप क्रिएट करता है जिसका इंटेंशन इन्फोर्सेबल होता है, रूल लॉ इम्प्लीमेंट होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि एक्स ने ऑफर किया वाई को टू सेल हिज कार, जिसमें उसने 20,000 पेमेंट किया वाई को। अगर 20,000 उसने पेमेंट किया और उसके बाद भी अगर उसे कार नहीं दिया जाता है तो ये लीगल एक्शन ले सकता है। यहाँ देखेंगे हम लोग कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सारा एग्रीमेंट हो सकते हैं, लेकिन सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे? स्टेप वाइज हम देखते हैं। ए ने एक प्रपोजल दिया बी को, बी ने प्रॉमिस किया और ये कंसिडरेशन के थ्रू विचार के बाद एक एग्रीमेंट तैयार हुआ और ये एग्रीमेंट तक ही रह गया। तो अगर एग्रीमेंट तक रह गया तो ऑल एग्रीमेंट नॉट कॉन्ट्रैक्ट, तो ये सारा एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। कैसे? हम लोग डोमेस्टिक में देख चुके हैं, सोशल में देख चुके हैं, जो कि इन्फोर्सेबल नहीं है लॉ के थ्रू, तो वो एग्रीमेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। जो एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी होगा जब वो इन्फोर्सेबल है लॉ में, जिसमें सेक्शन 10 में डिस्कस किया गया है कि इन्फोर्सेबल तब होगा लॉ में जब कंसिडरेशन कंपिटेंट पार्टीज फ्री कॉन्सेंट। इसका पार्टीज फ्री कॉन्सेंट हो, किसी तरह का कोई दबाव नहीं होना चाहिए। कोई इसमें क्या होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉड नहीं हो, किसी तरह का मिस्टेक्स ना हो, मिस रिप्रेजेंटेशन ना किया गया हो, अनड्यू इन्फ्लुएंस ना किया गया हो, या कोई रिलेशन नहीं किया गया हो, किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया हो। ये एक फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, तभी ये इन्फोर्सेबल होगा लॉ में। ऑफर को तब एक्सेप्ट किया जाएगा। थैंक यू सो मच।